कोई पावे, मैं लाई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई कथा और कीर्तन नहीं, किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहां जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहां जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहां जाएंगे और कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है वो अवश्य ही जानता है और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा लेगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न ये धन संपत्ति काम आएगी। मन को, बुद्धि को, चित्त को और जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा यही जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसीलिए संत महात्मा फकीर हम जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई मिले नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। खरे प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हम आप रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय, हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी।
जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और ग्रेह सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, हरे पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यही छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। हरे प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के कामकाज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, हरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। हरे प्रेमी भाई बहनों, मामूली कष्ट नहीं होता। मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। जनमत मरत दुसह दुख होई, सहजो बाई ने बयान किया है कि सहजो मौतें आईया, अंगे अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज हमारे सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, जरा उसे भी आप लोग समझ लीजिए। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आती है, तो महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती। ये पृथ्वी पानी में घुल करके पानी बन जाती। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आती है, उस समय सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राण पति जब सिमट समावे। उस समय हमारी श्वासें रुक जाती, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती। तो सबसे पहले गुदा चक्र ही टूटता, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया।
ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। महात्मा कहते हैं कि भाई जब यह कर्म कलाय उपजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है तो काल दार में आन दवानी, जब ढरके नैनन से पानी। जब काल अपनी दार में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाएंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। फिर इस मट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन एक रात कोई घर में मट्टी रखने के लिए तैयार नहीं होते। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। ये जो घर में इनके कपड़े लत्ते पड़े हुए, हर इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया, अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसे धीरे से उतार कर जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा और बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। हरे प्रेमी भाई बहनों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज जेब खाली हो जाए, कोई किसी को याद करने वाला नहीं। ये कहानी तो शमशान भूमि पर समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर के ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे कि ले जाओ इनको फलाने नर्क में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये मां के घर में उल्टे लटके हुए थे, उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इनको मैंने मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है,
ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है। जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा। उस समय पर तुम मेरे मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटा देना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया कि लोह के खंभ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाई वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे छोटे जीवों को उन खंभों में चिपकाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़पता है। तड़प तड़प जीव जुलम दुखारी, और तपत खंभ दुखी उपजे भारी। असहनीय वेदना होती, असहनीय दुख दर्द होता। जीव वहां रोता चिल्लाता रहता। वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे नर नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लग गए। मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लग गए। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए। आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक कमी और हैं, कहलग कहूं बखान, दुख भोगते यह जीव जो, जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए। अलग अलग छोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। ये जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक, वर्षों की बात नहीं कर रहे, अनंतों अनंत युगों तक जीव नरकों की यातनाएं भोगता रहता। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। जैसे बच्चा होता है, बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा। ऐसे ही वहां पर पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं जीवात्माओं को 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर। ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की आती है, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है, चौथी चौपाई जानवरों की आती है, और 5वीं स्वयं इंसान की आती है, जिसके अंदर 5 तत्व
जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्व मौजूद होते। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनके अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को ही देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, नारियल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाले जाते हैं। मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई रोटी खा ली, बीमार हो गए अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो उन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, एक एक निवाले के लिए दर बदर ठोकरें खाते रहते। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को जीते जी काट डाला, मुर्गी की गर्दन ही मरोड़ डाली। क्या उनको दर्द नहीं होता? अरे उनको भी दर्द होता, उनको भी तकलीफ होती है। अरे प्रेमी भाई बहनों, मादा बिच्छू होती है। मादा बिच्छू की मृत्यु कैसे होती? मादा बिच्छू जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसी के बच्चे अपनी भूख को मिटाने के लिए अपनी मां की पीठ पर चढ़ जाते हैं और उसी के मांस को नोच नोच करके खाते हैं। वो तड़पती रहती है, कराहती रहती है, जब तक हड्डी हड्डी न बच जाए उसके बच्चे अपनी मां की पीठ से नीचे नहीं उतरते। ऐसे न जाने कितने जीव जंतु इस संसार में भरे हुए। बीमार बैलों की दुर्दशा देखो, उनके मुंह से फसूकर निकलता रहता, लेकिन टनों बोझा उनके ऊपर डाल दिया जाता, डंडा मार मार करके चलाया जाता। क्या उनको दर्द नहीं होता? अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है। वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला? कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं? कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा? अरे प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरकोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में फिर हम लोगों को कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में डाला जाता। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म जब झटका खाया, कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से हम लोगों को ये मानव तन प्राप्त हुआ। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं थी, उसने हीरे को उठा करके
और गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐशो इशरत में अपने जन्म को गवाता चला जाता। महात्मा समझाते हैं कि भाई करोड़ों जन्म अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुमको ये मनुष्य शरीर मिला। इसे मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके तुम परमात्मा की भक्ति कर सकते हो। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट हुए, ये असली हरि मंदिर है। परमात्मा जब भी मिलेगा इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसे पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसे पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। वो परमात्मा जब भी मिलेगा, नारायण जब भी मिलेंगे, तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने समझाया कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा कि अरे मोको का घोड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूं विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अपने किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना मैं किताबों में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, अगर सारी उम्र खाना बनाने की किताब आप पढ़ते रहोगे कि खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है, खाने में नमक डाला जाता, खाने में तेल डाला जाता, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल कहते हैं कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वह परमात्मा इसके अंदर बैठा हुआ।